computational thinking and programming 2. Okay, computational thinking and programming 2. In this we have stack, operations on stack, push and pop, implementation of stack using list. आपको ध्यान होगा, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं, अगर आपको जरा भी नॉलेज में है. Before that first term examination we had already discussed it, we had already learned it. Okay, stack means last in first out, है ना, मालूम है आपको. इसकी कोडिंग भी मैंने आपको समझाया. ऑल राइट, तो ये जो है ये आपका कितने मार्क्स का आएगा बोर्ड में? ये आएगा आपका 5 मार्क्स का. ओके, ठीक है. ये कंप्यूटर नेटवर्क्स चैप्टर है, ये कितने मार्क्स का है? ये चैप्टर है आपका 10 मार्क्स का. ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग पढ़ा चुका हूँ, जिसमें आपका इंटरनेट का हिस्ट्री है और थोड़ा बहुत इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं. सो वी विल डू इट लेटर ऑन, हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में. ये 10 मार्क्स का आने वाला है. अब मेन जो टॉपिक है वो है आपका डाटाबेस, वो 20 मार्क्स का है. ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट ये आपका 20 मार्क्स का है. राइट, दिस इज ऑफ 20 मार्क्स. नाउ in which we have database concepts, introduction to database concepts and its needs. All right, introduction to database concepts and its needs. ये चीज जो है हम अभी करते हैं, और इसमें है रिलेशनल डाटा मॉडल, रिलेशन, एट्रीब्यूट, टपल, डोमेन, डिग्री, कार्डिनलिटी, कीज, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की एंड फॉरेन की. तो ये पर्टिकुलर चीज हम अभी पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में. इसके बाद एसक्यूएल होगा, वो हम आगे करेंगे. सो मेन थिंग, फर्स्ट थिंग, व्हाट इज ए डेटाबेस? सी, in nutshell I am just giving you simple thing that what is data. Data we start from the beginning, और हम इसमें हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. डेटा स्टार्ट्स फ्रॉम द that what is the smallest unit of data? Smallest unit of data is byte. Okay, and when we have the collection of bytes make one means that is field. Okay, हम अगर इसमें बात करते हैं, डाटाबेस को, डाटा को हम स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टेबल. ओके, तो अब हम टेबल के ऊपर पूरा डिस्कस कर रहे हैं कि एक कलेक्शन ऑफ बाइट्स को हम फील्ड बोलेंगे. ओके, एंड देन व्हेन वी हैव कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, ओके, इज कलेक्शन ऑफ फील्ड्स इज रिकॉर्ड. ओके, रिकॉर्ड. अभी हम इसको डिस्कस करते हैं. Now when we have collection of records, okay, collection of records, it's a table, और इसको आप फाइल भी बोल सकते हैं. ठीक है, collection of records is file. Now when we have collection of interrelated files, okay, that file is in the form of a table. ठीक है, इसको हम बोलेंगे database. Right, so what is a database? It's a collection of interrelated files जिस जो टेबल है, टेबल की फॉर्म में. okay, so that is called database. And database is the collection of files, and each file is having the details and the complete इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. के रोल नंबर्स आ गए हैं. ओके, अब इन रोल नंबर्स के बेसिस पे पूरे स्टूडेंट्स का डेटाबेस स्टोर है. कहाँ? सीबीएसई का जहाँ पर सर्वर है. ओके, और वहां से हम लोग इंटरनेट के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू अपने उस डेटाबेस को एक्सेस करते हैं. हम रोल नंबर डालते हैं, आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली उस जब रिजल्ट इवैल्यूएशन होगा, उसके मार्क्स अपलोड होते हैं, वो अपने आप उस डेटाबेस में चले आते हैं. और जो जिसको जहां से एक्सेस करना है वो राइट्स दिए हुए हैं. ओके, राइट्स हैव ऑलरेडी बीन गिवन टू द प्रिंसिपल्स एंड द स्कूल्स, वो वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं. और ये पूरा प्रोग्रामिंग के थ्रू कहीं ना कहीं से ये
किसी एक कंपनी को दिया होगा काम और वो इस काम को they are just dealing with all such things. Okay, now what is the purpose of now next thing, database is what is the purpose of DBMS? इसको हम अब इसको मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है उसको हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ऑलराइट, DBMS, database management system. So what is database management system? It refers to a software that is responsible for storing, maintaining and utilizing databases. So a database along with a DBMS is referred to as a database system. Okay, means आपने टेबल स्टोर किया, टेबल में डेटा स्टोर किया, लेकिन ये चीज को करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी और उस सॉफ्टवेयर को हम बोलेंगे DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. होप यू हैव अंडरस्टूड. ओके, देखिए आपको मैंने लास्ट फर्स्ट टर्म में फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम पढ़ाया. हम क्या करते थे? दैट इज इन टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम परमानेंट रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन वेरियस फाइल्स. अलग अलग फाइल्स में हम डेटा को स्टोर करते थे, लेकिन वहीं कहीं अगर डेटा बहुत ज्यादा होता है तो ये डेटा फाइल हैंडलिंग से ये काम मुश्किल हो जाता है. बट दिस स्कीम हैज अ नंबर ऑफ मेजर लिमिटेशंस. मींस वो जो डेटा फाइल हैंडलिंग से हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे उसमें भी हम डेटा स्टोर कर रहे थे, CSV फाइल में हम टेबुलर फॉर्म में दे रहे थे, लेकिन उसमें हमको अलग अलग प्रोग्राम बनाना पड़ रहा था. ओके, सो इट लीड्स टू डेटा रिडंडेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंसी एंड मींस बहुत सारे इसमें फ्लॉज थे. वो इस उसमें जब हम बनाते हैं प्रोग्राम, अगर पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो तो फिर हमको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी. हम डाटा फाइल हैंडलिंग से सिंपल जो स्टोर कर रहे हैं फाइल्स को वो उसमें हम काम कर सकते हैं, लेकिन इफ इट इज इन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डेटा देन इट इज टू बी हैंडल्ड वेरी केयरफुली. और फिर वो DBMS का, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? डेटा रिडंडेंसी, मींस आप एक ही डेटा अलग अलग फाइल्स में कई बार स्टोर कर रहे हैं और उनको लिंक करना ये बड़ा एक मुश्किल टास्क है. ओके, मींस हम सिंपल फाइल हैंडलिंग की बात कर रहे हैं, अगर हम उसमें काम करते हैं तो हमको अलग अलग प्रोग्राम डेवलप करने पड़ेंगे, जैसे उसको मॉडिफाई करने का प्रोग्राम अलग, उसको डाटा ऐड करने का प्रोग्राम अलग, उसका डिलीशन का प्रोग्राम, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम हमने बनाया था. अब हमको अगर उसी चीज को डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, DBMS के थ्रू करेंगे तो बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती हैं. दैट इज दैट द प्रॉब्लम्स दैट वी यूज्ड टू फेस इन यूजिंग द एंड स्टोरिंग द डेटा यूजिंग डाटा फाइल हैंडलिंग. ओके, उसके थ्रू आप अगर करते हैं देन वी may face a lot of problems. Okay, to overcome all such problems and make the data file data storing and modification and everything related to database perfectly with all the things uh, with all the things smoothly to be done, then we use database management system. ठीक है, आप नॉर्मल डाटा फाइल हैंडलिंग के थ्रू वो सब चीजें नहीं कर पाएंगे. ओके, वो अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा. अब दो चीजें हैं, व्हाट इज डेटा इनकंसिस्टेंसी एंड व्हाट इज डेटा रिडंडेंसी. मतलब आपने जैसे किसी का रोल नंबर है, बच्चों के रोल नंबर, उनका डिटेल्स, वो हमने अलग अलग जगह स्टोर किया हुआ है फाइल में. ठीक है, अब एक कि हमारे स्कूल में अगर हमने क्लास टीचर्स को भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. ओके, क्लास टीचर्स के पास बच्चों के रोल नंबर, बच्चों के एडमिशन नंबर, they are having the roll numbers, admission numbers and other details and including address of the students. Okay, her each class teacher is having separate record and the record is also available with the office. Means office में भी अभी सभी बच्चों के जो आप, when a student gets the admission he generally fills the form and submit it to the office, where school office, they don't submit it to the class teacher. Okay, and from office the information is given to the class teacher and class teacher is maintaining their separate files. Now suppose a student address has been changed,
one student who was staying in B type quarter shifted to some other quarter, say C type. Okay. Now the student has informed this to class teacher, and class teacher has made changes in his own record, but it was not reflected in the record of office. So you see, duplication of data. The same data is stored with class teacher and same data is also with office. But the ones, since duplication of data is there, so the information was given to the class teacher, and immediately class teacher has made changes in the address of the child. But she or he, the class teacher, could not inform the office. So office में उसका B type का address है और class teacher के पास C type का address है. So in it leads to the incorrect data. अब यही चीज अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू होगी, मीन्स प्रोग्रामिंग जिसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो हम ऑफिस में या प्रिंसिपल सर के पास हम उसका सर्वर दे देंगे, ठीक है, और उस सर्वर में इंफॉर्मेशन जाएगी, उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेंगे क्लास टीचर. सो क्लास टीचर्स विल नॉट बी हैविंग द सेपरेट फाइल्स जो पहले डाटा फाइल हैंडलिंग के थ्रू हो रहा था. क्लास टीचर्स के पास सेपरेट फाइल नहीं है. They are only accessing the file from the server which is available with the principal. Okay. So whenever the address of the child changed in the server, it will be shared by all the class teachers. So एक centralized control है आपका information का, ठीक है. तो ये आपका database management system का benefit है. अब दूसरी चीज आपको जो समझाना है वो ये है कि database management system कई तरह से यूज किया जा रहा था अभी तक. ओके, इसको डिफरेंट टाइप्स के टेक्नोलॉजी थी, मींस उसके लॉजिक्स थे, बट अभी हम ओके. सो व्हेन द डेटाबेस इज मैनेज्ड थ्रू द टेबल, एंड द टेबल इज जनरली कॉल्ड रिलेशन, ठीक है. टेबल को हम अपने में बोलते हैं रिलेशन, और रिलेशन और टेबल में क्या डिफरेंस है वो मैं बाद में बताऊंगा. तो रिलेशन के बेस पे अगर हम डेटाबेस डिजाइन करते हैं और उस डेटाबेस में हम काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल. और उसको हम जनरल अब हमारा डीबीएमएस जो है वो टर्म चेंज हो गया है आरडीबीएमएस. ओके, आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल database management, okay, system. Got it. So RDBMS is relational database management system. You may consider it as a software that handles a particular database of an enterprise with the help of relations. Okay, making the use of relations. Relations are nothing but these are tables. Okay, so tables के basis पे ये पूरा डेटाबेस हैंडल होता है, तो उसी में लिंक होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अब आप देखिए, इन रिलेशनल डेटा मॉडल द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल्स. टेबल्स क्या होती हैं? रोज और कॉलम्स का एक सेट होता है. दीज टेबल्स आर कॉल्ड रिलेशंस. अ रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट्स अ रिलेशनशिप अमंग अ सेट ऑफ वैल्यूज. ठीक है, एक टेबल में रो क्या है? अलग अलग फील्ड्स को की रिलेशनशिप को सेट करेगा. Since a table is a collection of such relationships, it is generally referred to using the mathematical term relation, from which the relational data model derives its name. Means relational database management system का नाम इसीलिए से पड़ा है. Now the sample database being shown here has 3 tables. अब आपको देख एग्जाम्पल के लिए 3 टेबल्स बनाए हैं. टेबल्स मतलब रिलेशंस. अब रिलेशन को और टेबल को मैं एक ही वर्ड यूज करेंगे. देखिए एक चीज है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेबल एंड रिलेशन है सप्लायर्स, जिसमें है सप्लायर नंबर, सप्लायर नेम, स्टेटस और सिटी. दूसरा रिलेशन है दैट आइटम्स, आइटम नंबर, आइटम नेम एंड प्राइस. ओके, देन शिपमेंट्स, इसमें ये चीजें हैं. तो आप you see, just have a look on this particular table. Okay, on this particular table, ये आपका टेबल है. ये टेबल है सप्लायर, जिसमें सप्लायर में there are 1 2 3 4 there are 4 fields
इनको हम बोलेंगे फील्ड्स और या कॉलम्स, ठीक है। सप्लायर नंबर, सप्लायर नेम, स्टेटस एंड सिटी, एंड इट इज हैविंग 1 2 3 4 5 रोज। रो को हम बोलेंगे रिकॉर्ड, ठीक है, 5 records, or we have this particular one record is showing that relationship of all these values. Okay, just status 10, city, it belongs to city Delhi. Okay, supplier number है इसका 1, S1, new bakers S2, mother dairy S3, cooks S4 and haldiram S5. ये 5 रिकॉर्ड्स हैं इस सप्लायर टेबल में, ठीक है। इन द सेम वे एक और टेबल है आइटम्स। ऑलराइट, आइटम्स में 3 कॉलम्स हैं, देयर आर 3 कॉलम्स। कॉलम्स को हम बोलेंगे रिकॉर्ड, ओके, और आने वाले समय में हम इसके नाम भी चेंज कर देंगे, ठीक है। कॉलम्स को हम रिकॉर्ड या एट्रीब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम्स को हम बोलते हैं रिकॉर्ड या एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट, ओके। और रोज को हम बोलेंगे टपल। टपल वो आपका टपल नहीं जो हम पाइथन में पढ़े थे, आपका ये डाटाबेस या रिलेशन में इसको टपल नाम देते हैं। इट हैज गॉट नो लिंक विद दैट द टपल दैट वी हैड डिस्कस्ड इन पाइथन, ओके। सो ये इसमें कितने टपल्स हैं? आइटम्स रिलेशन में कितने टपल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. There are 9 tuples in items. And how many attributes are there in this items table, items relation? 1 2 and 3. There are 3 attributes, okay. So what I am saying, this is, ये attributes हैं 3 और ये आपके tuples हैं। कितने कितने items में कितने tuples हैं? There are 9 tuples. Now you see there is one more relation, shipments, okay. In this shipments we have the link of suppliers and items. suppliers और items का interlink किया है हमने इस shipments में। Now you see in this we have used supplier number, item number and quantity supplied, okay. So this shipments relation is having 3 attributes, okay, first, second and third. And you see this is showing the particular information about suppliers and items, ठीक है। suppliers और items का एक information link किया है इस टेबल के थ्रू, shipments के थ्रू। so how it is done, देखिए एक चीज इसमें मान के चले हैं कि suppliers में supplier number unique है। no two suppliers will be having the same supplier number, means Britannia और New Bakers का एक supplier number नहीं हो सकता। In the same way, milk और cake या milk या किसी और particular item का item number एक नहीं हो सकता, okay? So item number and supplier number are unique. These are not repeated. So in shipments, what we have learned from this particular tuple, इस tuple से हमको ये मालूम चला, वो ये है S1 I2. What is S1? S1 is Britannia. And what is I2? I2 is cake. So Britannia is supplying cake of how much quantity? 10 quantity. Okay. What is S1? S1 is Britannia. What is I3? I3 is bread. So with the help of this shipments, what we have learned, that Britannia is supplying 20 quantity, 20 number of breads, okay. I3 means bread. S1 है Britannia. What is I6? I6 है cream biscuit. So Britannia cream biscuit 20 number supply कर रही है, okay. What is S2? S2 है New Bakers. New Bakers में New Bakers क्या कर रहा है? I4. What is I4? Milk bread. So New Bakers milk bread supply कर रहा है 20 quantity. So in this way, इन सबसे आपने इंफॉर्मेशन डिटेल्स शिपमेंट्स में you have mentioned the information or the relations between supplier and items, that how these suppliers are supplying the items of how much quantity to the their destination, okay, of a table, okay. Components of a table, it's byte, okay. बाइट का जब हमने कलेक्शन किया फील्ड हो गया, उनका कलेक्शन किया तो रिकॉर्ड हो गया, और रिकॉर्ड्स का कलेक्शन किया तो टेबल हो गया, और टेबल का कलेक्शन किया तो वो डाटाबेस हो गया।